उत्तर के एक वीरान हाईवे पर रात के करीब 2 बजे का समय था। चारों ओर सन्नाटा, बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज और झुंगुरों की रहस्यमय ध्वनि। इसी हाईवे के किनारे एक छोटा सा पेट्रोल पंप था, शक्ति पेट्रोल पंप। वहाँ काम करता था मोनू, एक 24 साल का मजाकिया लड़का, जिसे डर नाम की चीज से कोई वास्ता नहीं था। उसके साथ उसके दोस्त साथी राजूश, जो हमेशा चौकन्ना रहता था और भूत प्रेत की कहानियों से डरता था। एक रात जब बारिश की फुहारें गिर रही थी, पेट्रोल पंप पे एक ऐसा ग्राहक आया जिसने सफेद साड़ी डाला है, और उसके बाद उनकी जो बात हुई उससे मोनू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इसके लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी एंटरटेनिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जब बारिश की फुहार गिर रही थी और मोनू पेट्रोल भरने में लगा था, तभी एक सफेद साड़ी पहले औरत बिना किसी वाहन के पेट्रोल पंप पर आ खड़ी हुई। 100 रुपए का पेट्रोल दे दो भैया। उसकी आवाज में नरमाहट थी, लेकिन अजीब सी एक डर का माहौल भी। राजू कांप उठा। मैडम, आपकी गाड़ी कहाँ है? राजू ने हकलाते हुए पूछा। औरत मुस्कुराई। गाड़ी वही है जहाँ मेरी आत्मा बंधी है। अगली सुबह चाय की दुकान पर कई ड्राइवर जमा थे। एक ने कहा, इस पेट्रोल पंप पर रात को एक चुड़ैल आती है जो 100 रुपए का पेट्रोल मांगती है। जो उससे बात करता है वो कभी वहां नहीं दिखता। राजू का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन मोनू हंसते हुए बोला, अगर वो चुड़ैल आई तो मैं उसे डिस्काउंट पर पेट्रोल दे दूंगा। राजू ने डर के मारे सीसीटीवी फुटेज चेक की, क्योंकि वो औरत उसको कल रात दिखी थी। उसने वही औरत को देखा, पर जैसे ही मुड़कर कैमरे की तरफ देखा, वीडियो झिलमिलाने लगी और औरत हवा में गायब हो गई। राजू ने वो फुटेज मोनू को दिखाया। मोनू पहली बार थोड़ा गंभीर हो गया। रात को वो औरत फिर आई। इस बार मोनू ने उसे मजाक से कहते हुए कहा, मैडम, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, जब आत्मा में भी टैक्स लगेगा। औरत हंसी, पर उसकी हंसी गूंजती हुई मोनू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों के सामने औरत की शक्ल बदल गई, एक जली हुई आत्मा। राजू ने पुराने गांव वालों से पूछताछ की। पता चला 5 साल पहले एक महिला की कार एक्सीडेंट में जलकर मौत हो गई थी। उसका नाम था कविता। वो गर्भवती थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया और गुस्से में कविता ने आत्मदाह कर लिया। अब वो हर रात पेट्रोल मांगती है, शायद उसी कार के सफर को पूरा करने के लिए। एक रात एक ट्रक ड्राइवर ने कविता से मजाक किया, तुम्हारी कार की सर्विस कर दूं क्या? ट्रक वही था, पर ट्रक ड्राइवर नहीं, सिर्फ जले हुए पैरों के निशान थे। मोनू ने चुड़ैल से लड़ने का प्लान बनाया। उसने चारों तरफ नींबू मिर्च और एक दर्पण लगाया और चारों तरफ एक घेरा बनाया। पूरे पेट्रोल पंप को ऐसे सजाया मानो किसी की शादी हो। मोनू बोला, अगर आज वो आई तो उसका फेस रिवील करूंगा और उसको सबके सामने ले आऊंगा। मोनू ने लाइव किया, टाइटल दिया, #पेट्रोल पंप की चुड़ैल चैलेंज। सैकड़ों लोग देख रहे थे। तभी स्क्रीन में पीछे से वह औरत आती दिखी। कमेंट्स उड़ने लगे, भागो भाई भागो, OMG इट्स रियल, ये स्क्रिप्टेड है क्या? और तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगले दिन एक नई महिला कर्मचारी आई, वही ड्रेस, वही मुस्कान। राजू ने पूछा, आपका क्या नाम है? वो बोली, कविता। राजू के हाथ से तेल की पाइप गिर गई। क्या कविता अब इंसानों के बीच आ चुकी थी? क्या मोनू अब उसका शिकार बन चुका था और उसने मोनू का शरीर ले लिया था? क्या पेट्रोल पंप कभी फिर से सामान्य हो पाएगा? अब उसका अगला ग्राहक या उसका अगला शिकार कौन होगा? ये जानने के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। पेट्रोल पंप पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अब वो नई महिला थोड़ी अजीब थी। मोनू अब नहीं था, ना उसका फोन मिल रहा था, ना उसकी लोकेशन। राजू अब अकेला काम देख रहा था और साथ में वो नई कर्मचारी कविता, जो पहले दिन से ही सब जानती थी कि मशीन कैसे चालू होती है, पेट्रोल कैसे भरते हैं, स्टॉक कहाँ रखा है। राजू ने पूछा, आपने कहाँ ट्रेनिंग ली है सबकी? कविता मुस्कुराई, मैं यहाँ पहले भी रह चुकी हूँ, बस किसी और रूप में। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। राजू ने मोनू के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई और फिर अपने दोस्त चंदन को बुलाया, जो कि एक ब्लॉगर था।
और उसका एक चैनल भी था। दोनों ने इंटरनेट पर कविता की तस्वीर ढूंढना शुरू की। जब उन्होंने सर्च किया, शक्ति पेट्रोल पंप एक्सीडेंट, एक जली हुई कार की फोटो मिली। कार के पास जो महिला खड़ी थी, वही चेहरा, वही आंखें और वही मुस्कान। राजू और चंदन ने सीसीटीवी कैमरा फिर से चेक किया। एक वीडियो में पुरानी कविता रात में बिना किसी गाड़ी के आई और दूसरी नई कविता सुबह की शिफ्ट में घुस रही थी। दोनों कैमरे पर एक ही टाइम था, रात 3:06। चंदन बोला, दोनों एक साथ ही एक जगह कैसे? राजू फुसफुसाया, या तो कोई छलावा है या कोई नई चाल। कविता अब रोज रात को अकेले ही काम करने लगी। उसने कहा, रात की शिफ्ट मुझे ही करने दो, तुम्हें शायद नींद की जरूरत है। राजू ने एक रात छुप कर देखने का प्लान बनाया। वो पीछे डीजल टैंक के पास छिपा। देखा कि कविता हर रात एक नीली बोतल में पेट्रोल भरती है और उसे जलाकर कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर उसे रेत में दबा देती है। तभी एक आवाज आई, राजू देख लिया तूने, अब तुझे भी जलना होगा। राजू जैसे ही भागने लगा, सामने से एक परछाई आई, धुएं और आग से लिपटी हुई, और बीच में किसी की चीख, राजू मैं मोनू हूँ, मैं यही हूँ, जिंदा हूँ। राजू चौंक गया। वो जली हुई परछाई की आंखों में झांक रहा था। आवाज वही थी पर चेहरा किसी और का। तभी कविता पीछे से आई और बोली, उसकी आत्मा अब चल चुकी है, अब तुम मेरे नए साथी होगे। राजू और चंदन ने पंप के पीछे पुराने स्टोर रूम की सफाई की। वहाँ एक पुराना ट्रंक मिला। ट्रंक में रखी हुई जली हुई डायरी, टूटे कांच के टुकड़े और एक कार की चाबी, जिसके पीछे लिखा था, कविता एंड मोनू। राजू बोला, क्या मोनू और कविता के बीच कुछ था? चंदन बोला, अगर था भी तो प्यार में। अब वो प्यार नहीं, बदला बन चुका है। डायरी की इबारतें डरावनी थी। मैंने मोनू से प्यार किया पर उसने मेरा विश्वास तोड़ा। मैंने सब खत्म कर दिया, अब हर रात में उसे तलाशती हूँ। राजू को समझ आ गया कि कविता की आत्मा पेट्रोल पंप पर इसलिए भटक रही है क्योंकि वो मोनू से बदला लेना चाहती है। लेकिन अगर मोनू मर चुका है तब वो किसके लिए वापस आई है? एक रात राजू ने देखा, एक ब्लॉगर आईडी जो बंद थी वह एक्टिव हो गई। वीडियो शुरू हुआ, हाय गाइस, मैं अभी पेट्रोल पंप के पास हूँ कविता के साथ। राजू हक्का बक्का, ये कैसे हो सकता है? स्क्रीन पर दिखा, मोनू की आंखें लाल थी और उसके पीछे कविता खड़ी जलती मुस्कान के साथ। अब कविता सिर्फ आत्मा नहीं, उसका शरीर भी था। वो ग्राहकों से बात करती, हंसती, तेल भरती और जो उसकी तरफ आंख उठाकर देखता अगली सुबह गायब। पुलिस को कुछ नहीं मिला, ना लाश ना गाड़ी, सिर्फ एक पेट्रोल पंप की महक और जमीन में जलने के निशान। चंदन ने एक आखिरी वीडियो डाला, पेट्रोल पंप की चुड़ैल, रियल फोटोज, लास्ट वार्निंग। वीडियो में उसकी कविता के पीछे की कहानी बताई, डायरी के पन्ने, सीसीटीवी और मोनू की रूहानी वापसी। और आखिरी लाइन में बोला, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पेट्रोल पंप पर ना जाएं, खासकर रात के 3:06 पर। लेकिन फिर भी एक सवाल सबको डराता है, मोनू जिंदा है या कविता की आत्मा उसमें समा चुकी है? राजू अगला शिकार है या कविता का नया साथी? पेट्रोल पंप अब किसका है, इंसानों का या आत्माओं का? और सबसे बड़ा सवाल, कविता का बदला खत्म हुआ है या अभी कोई राज बाकी है? इस कहानी का भाग 3 शुरू होता है उसी राज के साथ। मोनू रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका है। रात भर सीसीटीवी पर नजर रखने के बाद भी 4 बजे राजू और चंदन को एक अजीब गंध आई, जैसे किसी आत्मा या शव को जलाया गया हो। राजू ने कहा, ये बदबू पेट्रोल की तो नहीं है, ऐसा लगता है कुछ जला हुआ हो। चंदन पीछे से जमीन को खुरचने लगा। वहां राख, कुछ बाल और एक अधजला फोटो मिला जिस पर लिखा था, मोनू तुझे साथ लेकर ही जाऊंगी। पुराने पुजारी बाबा से वह लोग मिलने जाते हैं जो कहते हैं वो आत्मा सिर्फ बदला नहीं ले रही, वो किसी आत्मा मार्ग को खोल रही है जिससे वो पूरी तरह इंसानी रूप में आ सके। पुजारी ने जमीन पर एक नक्शा बनाया जिस पर 3-6 का जिक्र था। हर तीसरे दिन उस वक्त वो आत्मा किसी और आत्मा को खींचती। राजू रात को बाथरूम में गया, लाइटें छपक रही थी। जैसे ही उसने अपने आईने को देखा, मोनू खड़ा था, चेहरा राख जैसा, होठ सिल दिए गए। राजू पलटा तो कुछ नहीं, आईने पर लिखा था, वो मुझे नहीं छोड़ती,
अब तुझे भी नहीं छोड़ेगी। राजू और चंदन पुराने शमशान पहुंचे जहां कविता का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां उन्हें कब्र के नीचे छुपा हुआ लोहे का संदूक मिला। खोलते ही उसमें से तेज चीख निकली। अंदर थी कविता की जली हुई डायरी, उसकी बचपन की गुड़िया और एक टूटा हुआ फोन जिसमें मोनू की वीडियो रिकॉर्डिंग थी। कविता प्लीज माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो यार। पेट्रोल पंप पर अब सन्नाटा था। केक आया क्योंकि कविता का बर्थडे था। राजू के अलावा कोई नहीं समझ पाया कि इंसानी रूप में चुड़ैल का जश्न था। कविता ने केक काटा और मोनू की फोटो को खिलाया जैसे कोई पति को भोग चढ़ा रही है। राजू ने छुपकर देखा कविता हर रात पेट्रोल टैंक में एक बोतल डालती है जिसमें तिलक इंसानी बाल है। सीसीटीवी कैमरे ने दिखाया जैसे ही बोतल डाली आसपास 3 आत्माएं प्रकट हुई, बुरी, जलती हुई और घिसटती हुई। चंदन ने एक वीडियो डाला, अगर आपको 3-6 पर कोई सफेद साड़ी वाली महिला मिले तो जवाब मत दीजिए, वो आपका नाम पूछे लेकिन वो आपको पहले ही जानती है। अगले दिन चंदन गायब था। हर रात कोई ना कोई ग्राहक गायब हो रहा था। राजू ने देखा कि कविता एक हाथ से पेट्रोल भरती और दूसरे से ग्राहक के कंधे पर स्पर्श करती। जैसे ही छूती वह धुआं बनकर हवा में उड़ जाता। राजू ने कविता का पीछा किया, वो पीछे झाड़ियों में गई। वहां उसका रूप बदल गया, लंबी जीवा, खून से सने हाथ और शरीर जलता हुआ। उसने राजू से कहा, अब मेरी आत्मा पूरी हो चुकी है और तेरा शरीर मेरा नया बर्तन होगा। राजू अपने कमरे में खुद को ताले में बंद कर लेता है। तभी बिजली चली जाती है। उसकी मेज पर एक चिट्ठी पड़ी थी, राजू भाग जा, मैं मोनू हूँ और अब मैं उसके अंदर हूँ। कमरे की दीवार पर परछाई बनती है, 2 आत्माएं एक साथ, एक मोनू, दूसरी कविता। क्या कविता अब भी पूरी तरह इंसानी दुनिया में आ चुकी है? क्या मोनू की आत्मा राजू को बचा पाएगी? और क्या राजू अगला ईंधन बनने वाला है कविता के आत्ममार के लिए? और चंदन के साथ आखिर क्या हुआ उस वीडियो के बाद? ये सब जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए।